हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान आज फिर आप लोगों के सामने प्रिंट कल्चर चैप्टर का आगे का वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ तक में हम लोग देख चुके थे कि कैसे प्रिंट जो है धीरे धीरे चाइना में, जापान में, फिर धीरे धीरे यूरोप में भी फैलने लगा था। ठीक है, यहाँ तक में हम लोग देखे थे कि हाउ प्रिंट कम्स टू यूरोप। थोड़ा सा हम लोग एक बार बैक रिव्यू ले लेते हैं कि आप लोग और पीछे का अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग देखें। ठीक है, उसमें नोट्स के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी है। प्रिंट कम्स टू यूरोप। यूरोप में प्रिंट कैसे आया? तो हम लोग जानते हैं कि उस टाइम में ना सिल्क रूट चलता था। सिल्क रूट कहने का मतलब कि चाइना से सिल्क, पेपर, स्पाइसेस ये सब यूरोप कहे तो एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, तो सिल्क और स्पाइसेस के साथ ना पेपर भी जाता था चाइना से। तो पेपर जब जाने लगा तो वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स डेवलप होने लगे। ठीक है, कहाँ पे? यूरोप में क्या डेवलप होने लगे? मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट को ना कौन लोग लिखते थे? तो जो लोग लिखते थे ना उनको हम लोग स्क्राइब्स कहते थे। जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे उन व्यक्ति को हम लोग स्क्राइब्स कहते थे। 1295 में हम लोग क्या देखें कि मार्को पोलो एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर थे। ये चाइना को एक्सप्लोर किए। ठीक है, एक्सप्लोर कहने का मतलब कि चाइना में पूरा घूमे, देखे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सीखा चाइना में, कि चाइना के लोग प्रिंट कैसे करते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को वो अपने यूरोप यानी कि इटली में लेके आए। ठीक है, इटालियंस ऑल्सो। अब वहाँ के इटली में जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया तो वहाँ पे भी बुक्स छपने लगे, और बुक्स जो है लार्ज स्केल पे छपता था। ठीक है, छपने तो लगा लेकिन बहुत ही लार्ज स्केल पे छपने लगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत था थोड़ा सा रिच पीपल्स का। क्यों दिक्कत था? क्योंकि इटालियंस जब बुक प्रिंट करते थे तो उनका जो पेपर होता था, पेपर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता था। साथ ही साथ जो बुक प्रिंट करते थे वो बहुत ही चीप होता था, सस्ता होता था, जिसके कारण रिच पीपल सोचते थे कि हम इतना पुअर क्वालिटी वाला पेपर और बहुत इतना सस्ता बुक हम क्यों पढ़ें, नहीं पढ़ेंगे, हम अमीर हैं, हम महंगा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इसका भी फिर उपाय निकाला गया। उपाय ये निकला कि अब रिच पीपल्स के लिए वो मैन्युस्क्रिप्ट छापा गया। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर पेपर पे लिखा गया था, और वो पेपर एनिमल के स्किन से बनता था, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। जिस पेपर को हम लोग क्या कहते थे? वेलम। क्या कहते थे? वेलम। लेकिन जो कॉमन स्टूडेंट्स, मर्चेंट्स थे ना, वो बहुत ही खुश थे, क्योंकि हैंड प्रिंटेड बुक्स क्या था ना कि बहुत ही सस्ता था, चीप था। ठीक है, वो लोग आसानी से उसको अफोर्ड कर पाते थे। अब इस टाइम तक ना हैंड प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी था वो पूरे यूरोप में उतना फेमस नहीं था। ठीक है, इसीलिए बुक्स का तो डिमांड था ही, लेकिन सप्लाई बहुत कम था, क्योंकि हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ही लोग जानते थे। पूरा यूरोप में तो फैला नहीं था, कहीं ही कहीं बस एक आधी दो जगह पे बुक्स प्रिंट होता था। तो प्रिंट होता था तो लोगों तक बुक्स फैलता था, तो लोग बुक्स का डिमांड करते थे, लेकिन बुक्स का जो सप्लाई है वो बहुत कम होता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी बुक सेलर थे ना, इन्होंने स्क्राइब्स को हायर किया। ठीक है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं स्क्राइब्स कौन थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे। तो यहाँ भी कुछ वही लोग हैं। स्क्राइब्स बेसिकली होते कौन थे? तो स्किल्ड राइटर्स होते थे, बहुत ही तेज राइटर्स होते थे, जिनका काम क्या होता था कि कॉपी करना, मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करना अच्छे राइटिंग में, मतलब एक मैन्युस्क्रिप्ट से दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट में को कॉपी करना। ठीक है, ये लोग का काम था बस कॉपीइंग करना का। ठीक है, बहुत अच्छे राइटिंग में कॉपी। लेकिन इतना करने के बाद भी मैन्युस्क्रिप्ट का जो डिमांड था ना वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जो बुक्स का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा था उस चीज़ वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। कारण 3 थे। कारण ये था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट को छापते थे वो लोग, ठीक है, मतलब कॉपी करते थे, वो कॉपी करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत समय लगता था। दूसरा चीज़, जो स्क्राइब्स थे ना बहुत एक्सपेंसिव थे, कॉपी करने का बहुत पैसा लेते थे। ठीक है, और बहुत मेहनती का वाला काम था, ये लेबोरियस वर्क था ये। इसका रिजल्ट ये निकला कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वॉज अ विजुअल अल्टरनेटिव फॉर बुक सेलर्स। तो अब धीरे धीरे लोग क्या करने लगे? हैंड प्रिंटिंग के बाद आ गए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है,
धीरे धीरे लोग, अब धीरे धीरे सभी लोग क्या करने लगे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करने लगे। ठीक है, सबको अब धीरे धीरे पता चलने लगा। अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जब करने लगे तो बुक्स का डिमांड और बढ़ गया। ठीक है, लेकिन नाउ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। अब धीरे धीरे सभी लोग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूज़ करने लगे, जिसके कारण पूरे यूरोप में ये पॉपुलर हो गया। ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। बट स्टिल देयर वाज अ ग्रेट रिक्वायरमेंट फॉर द टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी भी वहाँ पे कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट था जो सस्ता हो और आसानी से उसको मैनेज किया जा सके। दूसरा चीज़ कि प्रिंटिंग उस पर क्विकली हो जाए, एकदम जल्दी जल्दी बुक्स प्रिंट हो जाए। अभी भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आया था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक का नोट्स आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 1430 में लेकिन एक ऐसा टेक्नोलॉजी आता है, और वो टेक्नोलॉजी कौन लाते हैं, जोहान्स गुटेनबर्ग। ये थे कौन, तो एक जर्मन इन्वेंटर थे। ठीक है, जिन्होंने क्या इन्वेंट किया, वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। मतलब अब मशीन आ गया था, मशीन वाला प्रिंटिंग प्रेस। और इस मशीन वाला प्रिंटिंग प्रेस को कौन डेवलप किया था, 1430 में जोहान्स गुटेनबर्ग।